तो वेलकम बैक टू गाइस अनदर वीडियो। चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे जो है बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग जो है कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है कि वो कहाँ पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेविंग जो आप लोग जो है सेव करते हो, चाहे कोई 10,000 सैलरी पे काम कर रहा हो, चाहे 15,000 पे, चाहे 20,000 पे, चाहे 1 लाख, चाहे 50,000, तो उन लोगों को कैसे जो है और कहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या उनके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्या वो प्लान कर रहे हैं जो मार्केट में बहुत ही जैसे बोलता है कि हवा बना हुआ है मार्केट के अंदर कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है, एसआईपी करना इंपॉर्टेंट है या फिर ईटीएफ आप लोगों को बाय करना चाहिए। तो बेसिकली जिन लोगों को बिल्कुल इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है वो बिल्कुल ही आराम से वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो के टॉपिक जो रहेंगे बहुत ही छोटे रहेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, ताकि हर एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल कायदे से जो समझ आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बढ़ता हूं सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की तरफ। म्यूचुअल फंड जो है क्या चीज़ है, ठीक है। बेसिकली म्यूचुअल फंड देखिए एक बंच हो गया है किसी कंपनी का, ठीक है, पर्टिकुलर बंदे के थ्रू बनाई गई एक बंच हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोगों के फंड जो है डलवाए जाते हैं और इस फंड को जो मैनेज करता है उसे फंड मैनेजर बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली आप एक पर्टिकुलर वहां पे ईएमआई बना के म्यूचुअल फंड के अंदर जो है पैसा लगाते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आपको हर एक चीज़ वहाँ पे बताई जाती है कि कितने टाइम के लिए आप मिनिमम जो है स्पेंड करना चाहते हो, वन टाइम के लिए। तो हर एक चीज़ जो है सिंपल है, ये इन्वेस्टमेंट करना तो अगर आप एजुकेटेड हो तो आप लोगों को ये चीज़ जो है बिल्कुल अच्छे से मालूम होगी। बट मैं उसके अपोजिट बात करना चाहूँगा कि आप जो है इसमें किस तरीके से जो है फंड को लगा सकते हो, और दूसरी चीज़ क्या है कि कहाँ पे आप लोगों को लगाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल एंड तक आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि जब जब आप वहाँ पे कोई भी मंथली ईएमआई बना करके अपनी सेविंग के, मान लीजिए आप सारे घर के खर्चे निकाल के अपने सैलरी से ऑलमोस्ट 2 to 3,000 की सेविंग जो अगर करते हो, मान लीजिए 5,000 मैं ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट, ठीक है, क्या 5,000 की जो है पर मंथ जो है सेविंग करते हो, जब उसको आप लेते हो और मंथली उसकी एक एसआईपी बना लेते हो जिसे बोलते हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपने कोई भी बैंक ले लिया या फिर कोई कंपनी ले ली, उसको आप पर्टिकुलर दे रहे हो, ठीक है, उस कंपनी के नाम पे पर्टिकुलर जा रहा है, बट वो पैसा कहाँ जाएगा, एक फंड मैनेजर के पास जाएगा जो उसको मैनेज करेगा, ठीक है। आप एक ये पैसा एक म्यूचुअल फंड में किसी को एसआईपी में दे रहे हो, ठीक है दोस्तों, लेकिन वो आपका पैसा अलग अलग जगह किस तरीके से लगा रहा है वो भी चीज़ें आप लोगों को शो होंगी। बट इसका मैं बिल्कुल ही खुले में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इसका खुले में एक जो है बोल सकते हो आप इसे कि डिसएडवांटेज इस चीज़ की सबसे बड़ी क्या है कि दोस्तों इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हिडन रहती हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चार्जेस इस पे लगते हैं, हैंडलिंग चार्जेस हो गया, क्योंकि जो फंड को मैनेज कर रहा है उसके चार्जेस भी आप लोगों को लगेंगे, जो कि ये वाली चीज़ें जो है लिखी भी होती हैं, बट बहुत सारे लोग जो है पढ़ते नहीं है उनके टर्म एंड कंडीशन के अंदर। उनको सीधा पता है कि मैंने 5,000 इतने दिए हैं, इतना बन रहा है, लेकिन जब आप उसको विड्रॉल मारोगे तो आपके काफ़ी सारे जो है टैक्स जो है देने पड़ते हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर की फीस होगी, एवरीथिंग, ठीक है। तो टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़कर या पैसा लगाना तो आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको बताने की जो है कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उसे पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपना फंड जो है विड्रॉल करते हो, मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब आपके कैपिटल गेन टैक्स तो आपके ऊपर लगना ही लगना है, ठीक है, वो तो लगेगा ही लगेगा आपको कैपिटल के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में जो फंड को मैनेज करने की फीस लग रही है, प्लेटफॉर्म की फीस लग रही है जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो भी आप लोगों से जो है काफ़ी ज़्यादा चार्ज की जाती है। जिस हिसाब से ओवरऑल अगर देखें तो अगर मैं बात करूं, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि एसआईपी कहीं पे भी अगर आप दे रहे हो तो वो क्या होता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी डिडक्शन जो है हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप सिर्फ बिना दिमाग लगाए जो है काम करते हो इसमें, ठीक है, बिना दिमाग लगाए कि आपने किसी को अपना पैसा दे दिया अंधे की तरह और वहाँ पे वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे आपको नॉलेज भी नहीं है, ऐसी जगह आप लोगों को अपनी जो है हार्ड अर्न मनी को जो है देना चाहिए जहां आपको पता ही ना चले कि आपका पैसा जो है किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आपको ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, पता लगेगा कि आपका पैसा कौन कौन सी कंपनीज के अंदर लग रहा है। वो फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में जो है कंपनी स्टॉक्स रखते हैं कि ये कंपनीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ में निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, जहां से लॉस आएगा वहां से निकाल देंगे, जहां प्रॉफिट मिलने वाला होगा या फिर जो उनकी स्ट्रैटेजी वो वर्क करते हैं तो वहां वो डालते रहेंगे, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट भी है कि आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ अगर आप उसके अपोजिट में देखोगे, एनालिसिस करने के बदले वो फीस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से लेते हैं, जो कि आप विड्रॉल करोगे तब आप लोगों को पता चलेगी, या फिर आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे तब आप लोगों को पता चलेंगी कि विड्रॉल पे कितना चार्जेस जो है
लगता है। तो उसके अगेंस्ट में पता कर आपको बताने की कोशिश करूंगा ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप नए भी हो मार्केट के अंदर, आपने सुना होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ठीक है, एफएमसीजी, मतलब अलग अलग सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, हर एक सेक्टर का एक इंडेक्सिस है बना हुआ है जो स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, और अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कहीं भी अपना पैसा अंधे की तरह लगाने से पहले आप एक चीज याद रखना कि अगर आप कहते हो कि आपको इंडिया के अंदर पैसा लगाना है कि क्या इंडिया अगले 10 साल के अंदर, 50 साल के अंदर ग्रो करेगा? डेफिनेटली ग्रो कर रहा है और करेगा भी। तो आप लोगों को ऐसी जगह पैसा लगाना है कि जहां पे देश के साथ आपका पैसा जो है बढ़ेगा आपका एसआईपी में भी। बट वहां पे क्या है कि चार्जेस काफी ज्यादा हैं, मतलब घुमा फिरा के बात आ जाती है कि यार फंसने वाली सी थोड़ी बात हो जाती है। ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो आप लोगों को जो है ईटीएफ की बात कर रहा हूं, ईटीएफ सेम एज ए स्टॉक होता है। ठीक है, सेम एज ए स्टॉक, जिसे आप किसी भी स्टॉक को जो है कभी भी बाय कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो। ठीक है, सिंपल बाय सेल होती है इसकी, कितने भी लंबे टाइम तक आप इसे जो है होल्ड रख सकते हो, कितने ही सालों तक। ठीक है दोस्तों, इसका कंट्रोल टोटली आपके हाथ में होता है। बट हाँ, इसमें लिटिल बिट आपको एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, बट मैं आपको कह देता हूं कि एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 के इंडेक्स को लीजिए, निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनीज को मिलाकर के एक जो है बंच बनाया हुआ है, उसके अंदर टॉप 50 कंपनीज वही वर्क करेंगी जो अच्छा परफॉर्म देश के अंदर कर रही हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उस कंपनी को उस निफ्टी 50 के इंडाइसिस से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उस कंपनी को उसके अंदर डाल दिया जाता है। वो लंबा प्रोसेस है, उसको हम नहीं समझेंगे कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है और कब निकाला जाता है। ठीक है, सिंपल बात करेंगे कि जो टॉप 50 कंपनीज हैं जो है निफ्टी 50 के इंडाइसिस के अंदर जो है आती हैं, तो आप लोगों को उनमें पैसे लगाना है। तो उसके लिए एक जो है क्या बनता है दोस्तों, उसको बोलते हैं निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 20 जो है एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ठीक है, वहां पे आपको जो है निफ्टी 20 ऑलमोस्ट, अगर आप आज की डेट पे चेक करोगे, चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी जो है दिखा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, सो मैं यहां पे जो है सर्च कर लेता हूं एक सेकंड पे, निफ्टी 20। ठीक है, ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा, देखिए। ठीक है, सो आप लोग जो है इसे जो है कहीं से भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे इसको, तो इसका आज की डेट का प्राइस कितना है दोस्तों? सिंपल 263 का चल रहा है। सिंपल स्टॉक की तरह यहां से बाइंग होएगी। ठीक है, आपको इंट्राडे नहीं, हमेशा ऐसे क्या करना है, डिलीवरी में लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। इंट्राडे मतलब एक दिन के लिए, मतलब सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगी। तो आप कितनी क्वांटिटी, कितने भी साल तक इसे जो है होल्ड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है ईटीएफ। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निफ्टी 20 निफ्टी 50 इंडाइसिस के अंदर से। ठीक है, टॉप 50 कंपनी जो परफॉर्म कर रही हैं, ये उसका चार्ट है दोस्तों, और उसके चार्ट का एक एवरेज प्राइस जो आ रहा है, कितना आ रहा है? 263 है, जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सो आप बेटर है कि आप अंधे की तरह कहीं पैसा लगाने से अच्छा है कि देश की जो 50 टॉप कंपनी है वहां पे आप लोग जो है पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग काफी सारे ईटीएफ जो बताते हैं जो 10-12 रुपए से ही मिलते हैं, बट मैं आप लोगों को कहता हूं कि उनकी ग्रोथ भी वैसी होगी। तो आप लोग जो ऐसी कंपनीज में ही पैसा लगाना जहां पे आपका ग्रोथ ज़्यादा हाइयर होती है, यानी देश की टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, एनएससी के थ्रू जो अप्रूवल होती हैं। ठीक है दोस्तों, और वही कंपनी जो है ली जाती हैं इंडाइसिस के अंदर जो टॉप परफॉर्मेंस दे रही हैं, मतलब जिनका रिजल्ट जो है गुड है। ठीक है, गुड है या फिर एवरेज है। ठीक है, गुड बैड चलता रहता है, लेकिन इसमें बैड नहीं मिलता। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को बैड नहीं मिलेगा, एवरेज मिलेगा या फिर गुड मिलेगा। एवरेज कब है कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश है, तो वो आप लोगों को क्या होगा, डिस्काउंट पे जो स्टॉक मिल रहा होता है वही डिस्काउंट टाइम होता है, तो उसी को एवरेज बोल देते हैं। गुड कौन सा था? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कि वो जो है चल रहा है एवरेज से ऊपर जो है हमेशा रहते ही रहते हैं। तो निफ्टी 50 में आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, उसकी हिस्ट्री चेक कर लेना कभी भी आप कोई भी स्टॉक की। ठीक है, गूगल पे सिंपल सर्च मारोगे आप लोग जो ना निफ्टी 50 इंडाइसिस स्टॉक्स, तो आप लोगों को सिंपल जो है निकल के आ जाएंगे वहां पे सारे स्टॉक्स। आप उनकी थ्योरी देख लेना, आप लोगों उनकी हिस्ट्री देख लेना, आप लोगों को हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। सो मेरा जो, अगर मैं वीडियो के लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है ईटीएफ के अंदर पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल जिसको नॉलेज नहीं है, देश की टॉप 50 कंपनीज के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है करनी है, सीधा निफ्टी 20 को जो है बाय कीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसे बाय करना है, कैसे स्ट्रेटजी लगानी है, वो आप लोग जो है मेरी 200 EMA की स्ट्रेटजी देख सकते हो, जो कि आप लोगों को आई बटन पे वीडियो जो है मिल जाएगी कि कैसे जो है आप लोगों को अपनी सेविंग को जो है वहां पे यूज करना चाहिए, कैसे आप मंथली लगा सकते हो। ठीक है, मतलब एक सेविंग की तौर पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है देश बढ़ेगा तो आपका पैसा भी डेफिनेटली बढ़ेगा। डिपेंडेंट मत रहिए किसी के ऊपर। ठीक है,
कि यार आप लोग उस पर डिपेंड हो कि उनका फंड मैनेजर मैनेज करेगा, उसको ज़्यादा पता है। नहीं, अब वहीं पे पैसा लगाइए जहाँ पे देश बढ़ रहा होगा, बस सीधी सी बात है। वो तो चलो जुगाड़ लगा के अपना काम करेगा, देसी लैंग्वेज की बात करूं, बट आप लोग जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ देश की टॉप 50 कंपनीज वर्क कर रही हैं और उनका बढ़ना तय है, देश का बढ़ना तय है, तो उसमें अपना जो आप लोग जो है बाइंग जो है कीजिए, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए जो भी आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग रहेगी, यानी कि सेविंग रहेगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।